हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा महोबत चैनल में। दरअसल आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली का ये लाल किला। इस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1639 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। और इसके प्रथम वास्तुकार उस्ताद लाहौरी थे, यानी कि इंजीनियर। यह किला 250 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, मगर इसकी बाउंड्री की लंबाई 2.5 किलोमीटर है चारों तरफ से अगर देखा जाए तो। इस किले को इतने अच्छी तरीके से बनाया सुरक्षा की दृष्टि से कि दुश्मन भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। आप किले के बाहर दरअसल ये देख रहे होंगे जो नदी से निकली एक किले की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने 1947 में सबसे पहले यहाँ पर झंडा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने, देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आज तक जो भी प्रधानमंत्री होते हैं सभी यहाँ पर झंडा फहराते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 3 गेट हैं, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, जल गेट। तो ये आप देख रहे हैं ये दिल्ली गेट है जो हमें सबसे पहले मिलता है। इस गेट से आम लोग नहीं निकला करते थे, ओनली राजा महाराजा शाही लोगों के लिए ही ये गेट था, जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के इस लाल किले में मैक्सिमम यानी कि 200 वर्षों तक मुगलों ने यहाँ पर शासन किया, यानी कि इस किले में रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे दोस्तों, तो फिर अंग्रेज यहाँ पर निवास करने लगे थे। मुगल शैली से निर्मित यह किला यमुना नदी के तट पर बना हुआ है और यमुना नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। यह आश्चर्यचकित कर देता है कि कितना बेहतरीन किला है और सुरक्षा की दृष्टि से ही बहुत है। तो चलते हैं अब लाहौरी गेट की ओर दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, लाहौरी गेट है। अक्सर जो भी लोग जाते हैं इसी लाहौरी गेट के जरिए ही यहाँ जाते हैं। जाने से पहले इस किले में आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। टिकट का प्राइस 50 रुपये है इंडियन का। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से टिकट लेने के बाद अब लाहौरी गेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि लाहौरी गेट सबसे सुंदर बना है। यह गेट चांदनी चौक की तरफ सुंदर लगता है, क्योंकि किले में 3 गेट हैं। सबसे सुंदर गेट लाहौरी गेट है, जहाँ से लोग आते जाते हैं। यह गेट उस समय भी आम लोगों के लिए ही आना जाने का एक रास्ता था, क्योंकि जो दिल्ली गेट था वहाँ पर शाही लोग निकला करते थे, मगर इस में लाहौरी गेट में हर आदमी यहाँ से आ जाया करता था। तो देख सकते हैं किले के जस्ट बाहर लाहौरी गेट के यहाँ 2 आज भी तोपें रखी हैं जो उसी कार्यकाल की हैं। यहाँ पर देखिए जो कितनी डिजाइन से तोपें बनी हुई हैं। इसके बाद हम अब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और क्या क्या हमें मिलता है इस लाल किले के अंदर। जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमें दरवाजे के अंदर दरवाजे यानी कि गेट मिलते हैं। देखिए इसके अंदर 2-2 गेट लगे हैं, खासतौर से इसलिए कि इसकी सुरक्षा के लिए, जिससे किले की सुरक्षा की जाए। इसकी मोटी दीवारों से आप पता लगा ही सकते हैं कि कितनी मोटी दीवार है इस किले की। तो देख सकते हैं अब हम उस लाहौरी गेट के एक अंदर दीवार मिलती है, उससे अंदर आ चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से पहले आप ऊपर का नज़ारा देख लीजिए। इसी जगह पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था दोस्तों। यहाँ की इमारतों को देखकर लगता है कि देख सकते हैं कि 1600 ईस्वी में ये निर्मित आज हमें कुछ इस प्रकार को देखने को मिलती है। आज भी ये भव्य रूप लिए है दिल्ली का ये लाल किला। चारों तरफ से ये बाउंड्री है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए इन बाउंड्रियों को, और यहाँ पर खासतौर से उनकी सेना तैनात रहा करती थी उस समय, राजा जो भी शाही बादशाह थे। तो अब हम प्रवेश करेंगे मीना बाज़ार की ओर। ये मीना बाज़ार आप देख सकते हैं, उस समय यहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ें, डायमंड, हीरे, मतलब कई चीज़ें होती, सोने जवाहरात यहाँ पर मिला करते थे। ये बाज़ार मीना बाज़ार इसलिए लगाया गया था क्योंकि शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, उन्हीं के लिए खास तौर पर बाज़ार। और जब ये बाज़ार लगा करता था तो यहाँ पर मर्दों को इजाज़त नहीं थी इस बाज़ार में जाने के लिए। ओनली जो शाही घराने की लेडीज़ होती थी वही लोग यहाँ पर आया करती थी मीना बाज़ार में। तो मीना बाज़ार की सुंदरता और भव्यता को देखकर आप आज भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि जैसे उसी ज़माने का मेला आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। बाज़ार जो मेला का रूप माना जाता है। ऊपर की आप नटकाशी और कलाकारी को दरअसल आप देख ही सकते हैं, जो मुग़ल शैली थी, कुछ डायमंड के शेप में बनाया करते थे ये आकृतियाँ। और यहाँ से देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना बेहतरीन नज़ारा, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। बीच में देखेंगे आप, बीच की भी जगह छोड़ दी। ये जगह इसलिए इन्होंने छोड़ी थी क्योंकि पूरे मीना बाज़ार में एक उजेला रहे, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो दो पोर्शन में बटा था मीना बाज़ार। एक तरफ बर्तन वगैरह, तो एक तरफ ये चीज़ें मिला करती थी, सोने जवाहरात, हीरा वगैरह की दोस्तों। आप यह इमारत देख रहे हैं, इसे नौबत खाना कहा जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर है। नौबत खाना जहाँ पर शाही लोगों के लिए खास तौर पर मनोरंजन की व्यवस्था होती थी और स्वागत के लिए भी। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो स्वागत इसी नौबत खाने में किया जाता था बैठकर। नौबत खाने में संगीतज्ञ भी रहा करते थे, क्योंकि मनोरंजन वगैरह चला करता था इसी नौबत खाने के अंदर। और लोग यहाँ पर आनंद उठाया करते थे। शहंशाह भी इसी जगह पर प्रोग्राम किया करते थे, जो
नृत्यकाएँ होती हैं या संगीत वाले होते हैं, तो इसी जगह पर बैठकर शाही लोग शहंशाह आनंद लिया करते थे दोस्तों। तो नौबत खाने को दरअसल इस डिज़ाइन से बनाया गया है, आप देख ही सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ की फूल और आकृतियों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी समय की कितनी बेहतरीन डिज़ाइन थी दोस्तों। ये लाल पत्थर दरअसल अब आप देख रहे हैं दीवाने आम। जैसे अगर हम आज कहें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता था, तो उसी प्रकार से बादशाहों का यानी कि शहंशाहों का ऐसे ही दीवाने आम था। इस दीवाने आम में शहंशाह और मंत्री परिषद इनकी बैठा करती थी। और ये आप आगे देख रहे हैं जो ग्राउंड है यानी कि पार्क जैसा मैदान है, इस जगह पर जनता होती थी, जो आम लोग थे। तो इस दीवाने आम का अपना कुछ अलग महत्व है दोस्तों। इस दीवाने आम को 27 खंडों में विभक्त किया गया था, जहाँ पर अलग अलग लोग और अलग अलग पद के व्यक्ति अलग अलग जगह बैठा करते थे। जो शहंशाह के करीब होते थे वे उच्च स्तरीय पद पर थे, जो पास में खड़ा रहा करते थे। शहंशाह के जस्ट बगल में यानी कि नीचे प्रधानमंत्री बैठा करते थे। तो देख सकते हैं दीवाने आम की एक कुछ अलग खासियत है। दीवाने आम इस प्रकार से हैं कि जैसे न्यायपालिका हुए यहाँ पर पूरी बैठा रहा करती थी। यहाँ पर आम लोग भीतर नहीं जा सकते थे, ओनली यहाँ पर राजा महाराजा लोग यहाँ पर अंदर प्रवेश करते थे जो उच्च स्तरीय पद पर थे। हालांकि कहा जाता है कि शहंशाह इस जगह से घोषणा करते थे और इनका न्याय बहुत साफ रहता था शाहजहाँ का। तो आप देख सकते हैं यह वो जगह है जहाँ पर शहंशाह बैठा करते थे और इसकी कुछ अलग महत्व है। और देख सकते हैं कितना बड़ा सिंहासन है, संगमरमर का जो बना हुआ है। सिंहासन के नीचे आप देख रहे हैं एक और छोटा सा सिंहासन बना है, वहाँ पर इनका प्रधानमंत्री बैठा करता था, जो समस्याएं सुना करता था, फिर अपने शहंशाह को बताया करता था। तो देख सकते हैं अब हम दिखा रहे हैं दीवाने आम का पीछे का रास्ता, जहाँ से शहंशाह अंदर जाया करते थे। यहाँ से देख सकते हैं ये पीछे का लुक है उसी दीवाने आम का दोस्तों। कितना अच्छा लगता है। दीवाने आम बहुत सुंदर भव्य तरीके से रूप लिए है। अब हम दोस्तों ये इमारत देख रहे हैं, आप इसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। रंग महल के जस्ट बाहर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से कुछ स्विमिंग पूल सा बनाया गया है, जिससे सुंदर नज़ारा लगे देखने में। इस रंग महल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इस रंग महल को इम्तियाज महल पैलेस भी कहा जाता था दोस्तों। जिन्होंने इस महल को हरम के रूप में इस्तेमाल किया शाहजहाँ ने। दर्पणों की उपस्थिति के कारण इस महल में कुछ अपार्टमेंट शीश महल के नाम से भी जाने जाते थे। ब्रिटिश काल के दौरान संरचना का उपयोग मैस हॉल के रूप में किया गया। महल के पानी का स्रोत नहर ए बहिश्त था। गर्मियों के मौसम में महिलाएं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक तय खाना होता था, जो इसके जस्ट नीचे बना है। गर्मियों के टाइम में इसे यूज करते थे, क्योंकि जब गर्मी लगती थी राजा जो भी शहंशाह की जो रानियाँ थी इसी जगह पर इसके नीचे हॉल में रहा करती थी। तो यहाँ का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य लगता है देखने में। यह दृश्य आज नहीं, हालांकि पहले भी कुछ इस प्रकार से हुआ करता था जब राजा महाराजाओं के शासन थे। तो देख सकते हैं इस जगह पर शहंशाह लोग जो गर्मी लगती थी तो इसी जगह से जाया करती थी उनकी रानियाँ। और नीचे क्योंकि ऊपर इसमें जल यानी कि पानी भरा हुआ था, जस्ट बगल में मैंने आपको दिखाया जो स्विमिंग पूल जैसा बना था, जिससे इसमें ठंडक आ सके। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ खास महल। क्यों कहा जाता था इसे खास महल, क्या खासियत थी इस खास महल की दोस्तों। यह बादशाह यानी कि शहंशाह का देखा जाए तो एक तरफ तो आवास ही था जहाँ पर शहंशाह रहा करते थे यानी रुका करते थे दोस्तों। इसी खास महल में, इसी जगह से जनता को भी संबोधित किया करते थे। देख सकते हैं इस खास महल में खास तौर पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। खास महल को इतनी बारीकी से बनाया गया था, तभी इसका नाम खास महल पड़ा। आप यहाँ पर देख रहे हैं यह खास महल के जस्ट नीचे ये दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से जाने के लिए था यमुना की तरफ, यानी नीचे का रास्ता था इस खास महल से, जिसे जल गेट भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर कभी कभी इमरजेंसी में जाया करते थे यहाँ पर खास तौर पर शहंशाह लोग। खास महल सिर्फ शहंशाह के लिए ही बनाया गया था दोस्तों। अब हम आपको दिखाने वाले हैं दीवानी खास, जो शहंशाह का एक प्रमुख कक्ष था, यानी कि एक खास महल की तरह ही दीवानी खास था। दीवानी खास में अनेक राजा महाराजा वगैरह इसी जगह पे मिला करते थे दोस्तों, जो मंत्री परिषद थी। खास इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर राजा का मयूर सिंहासन भी रखा था, जिसकी कीमतें करोड़ों में थी। और दीवानी खास के ऊपर छत पर चांदी की परत लगी थी। फिलहाल में आज देखा जाए तो लकड़ी की परत लगा दी गई है। इसे नादिर शाह लूट ले गया था सिंहासन और चांदी की परत को। तो दीवाने खास एक ऐसा कक्ष जिसकी कीमत सबसे अलग थी,
यहाँ की कलाकारी और संगमरमर से बनाई डिजाइन कुछ अलग ही अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाली लगती है। आज देखा जाए तो इस जगह पे आप देख रहे हैं, इसी जगह पर मयूर सिंहासन था जिसमें डायमंड जड़ा था, यानी कि सोने से बना हुआ सिंहासन जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसी जगह पर शहंशाह बैठकर अपने राजा महाराजा या फिर मंत्री परिषद के साथ बैठक किया करती थी इसी दीवाने खास में। तो दीवाने खास सबसे अद्भुत लगता है इस लाल किले के अंदर, आप देख ही सकते हैं। आज भी वह कलाकारी 16वीं शताब्दी में निर्मित है, आप देख सकते हैं आज हमें किस प्रकार से भव्य रूप में देखने को नज़ारा मिलता है। इसकी कुछ अलग ही खासियत है और अलग ही डिजाइन कलाकारी है। देखिए इस पत्थर को किस प्रकार से इसमें कलाकारी उकेरी गई है दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमाम लाल किले के अंदर बना एक ऐतिहासिक हमाम, जहां सम्राटों द्वारा शाही स्नान किया जाता था, जिसमें स्नान के लिए पानी की जगह गुलाब का जल इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों हमाम के जस्ट बगल में बनी है मोती मस्जिद, जो साल 1659 मुगल शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। इसी लाल किले के अंदर देख सकते हैं कुआं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए इस जगह से पानी पीने के लिए निकाला जाता था। शहंशाह लोग इसी कुएं का पानी पिया करते थे दोस्तों खास तौर पर। दोस्तों अब हम आपको हीरा महल दिखाने वाले हैं। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत भव्य किले में साउथ की तरफ बना है हीरा महल, जो देखने में भव्य लगता है। बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। कुछ इतिहासकार मुताबिक प्रभावशाली सम्राट बहादुर शाह ने इस महल के अंदर एक बहुमूल्य हीरे छुपाया रखा था, जिसे कोहिनूर हीरा भी कहा जाता है दोस्तों। हालांकि अंग्रेजों द्वारा समय से लाल किले को हीरा महल को नष्ट कर दिया गया। देख ही सकते हैं आज हमें छोटा सा ही रूप देखने को मिलता है हीरा महल, जहाँ पर कोहिनूर हीरा था इसी जगह पर। इसी प्रकार से अनेक इमारतें इस किले के अंदर बनी हुई हैं। देख सकते हैं एक और इमारत है जो किले के कोने कोने में है। जब 250 एकड़ में फैला एक किला तो बहुत सारी इमारतें इसमें बनी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं सावन भादव मंडप है, जो महीनों के हिसाब से इसका नाम रखा गया था। एक खास तौर पर इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया कि देखने में बहुत सुंदर लगता है, जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। और इसके चारों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी हरियाली और बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है इस लाल किले के अंदर। चारों तरफ से इस सावन बहादुर मंडप के सामने पानी का भराव भी होया करता था दोस्तों यह आप देख रहे हैं जफर महल। जफर महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने 1842 ईस्वी में एक पानी की टंकी के बीच में करवाया था। महल के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने टैंक का इस्तेमाल स्विमिंग पूल के रूप में बदल दिया था। यह देख रहे हैं यह भी सावन बहादुर मंडप है। 2 मंडप बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार से इसे बनाया गया है तो बहुत सुंदर नज़ारा लगे। और इनके बीच में बनाया है जफर महल। जफर महल जो देखने में बहुत ही अद्भुत कर देने वाला हमें दृश्य लगता है दोस्तों। और यहीं पर एक म्यूजियम भी बना है, देख सकते हैं झांसी की रानी